बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे, आमीन। हमारी तो बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे। और इसी के साथ मैं आज तला हुआ नान बनाने लगी हूँ अपने किचन में। तो वो मैं कैसे बनाऊँगी, इसके लिए मैंने 2 प्याली बेसन लिया है। ये जो 2 प्याली जो हम आम किचन में रूटीन में हम यूज़ करते हैं, ये 2 प्याली मेरे पास बेसन है। और 1 प्याली आलू है जो कि मैंने कतलों में काट लिया लॉन्ग लॉन्ग। 1 ही प्याली मेरे पास ये प्याज है, इसको भी बारीक बारीक काटना है, यानी कि ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा, ठीक है, इस तरह का काटना है। और 1 प्याली मेरे पास सब्ज़ धनिया है और 5 हरी मिर्चें, ठीक है। इसमें और भी मिर्चें जाएंगी, इसलिए ये ज़रा कम ही डालते हैं। ये मेरे पास 7 मसाले हैं। ये मैंने 2 ली हैं सुरख मिर्चें। ये मेरी घर की बनाई हुई दड़ा मिर्च है, जिसको इंग्लिश में चिली फ्लेक्स कहते हैं और उर्दू में इसको क्रश चिली कहती हैं, दड़ा मिर्च कहती हैं। और 2 ही मेरे पास सूखा धनिया, इसको मैंने हैंड के साथ मोटा मोटा ज़रा कर लिया है, ताकि ये साबुत नहीं डालते, इसके हैंड के साथ ज़रा हथेली के ऊपर रख के तो इसको थोड़ा सा ना क्रश कर लेती हैं। और ये मेरे पास ज़ीरा है, ये भी 2 चम्मच है। 2 ही चम्मच कसूरी मेथी है, ये लाजमन इसमें डालते हैं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मज़े का आता है। जब आप बाज़ार से लाएँ तो इसमें से थोड़ी सी चुन लिया करें, इसमें थोड़े से ना ये तिनके वगैरह होते हैं। और आधी चम्मच अजवाइन है, अजवाइन इसमें लाजमन डालती हैं खुशबू के लिए, बहुत ज़ायका देगी। और 1 चम्मच हल्दी का और 2 चम्मच नमक के, ठीक है। ये ज़रा स्पाइसी बनाती हैं, फीके फीके नहीं अच्छे लगते। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसमें ये बेसन डालूँगी, और बेसन को हमने बनाना है कैसे, वो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये किचन में नान रेडी हो जाती हैं। हम अक्सर बाज़ार से ये नान मंगवाते हैं, जिनको नान नहीं बनाने आते। आज के बाद मेरी इस रेसिपी के साथ वो घर में ही नान को रेडी करेंगे। आपने देखा होगा कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में कैंटीन में ये नान मिलती है, और बाज़ार में ढाबों पे भी मिलती है ये नान, दुकानों पे भी लगाए होते हैं। तो ये वही नान है, तला हुआ नान, जो कि आलू और बेसन के साथ बनाया जाएगा। अब इसमें मैं ये आलू डालूँगी, इसकी मैंने कटिंग करके, तो इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से, तो मैंने इसको छानी वाले पॉट में डाल के इसमें से वाटर को ड्रेन कर लिया है। अब इसके साथ ये प्याज है, इसकी भी कटिंग करनी है। देखिए इस तरह कटिंग करनी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली, ठीक है। ये जाएगी, ज़बरदस्त बनेंगे आज नान। आप मेरी इस रेसिपी को देखें और आज के बाद घर में ही इसको बनाना शुरू करें नानों को। बाज़ार से नान लाएंगे तो एक तो महंगा बहुत होता है, और दूसरा हम अपने किचन में अपने अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में बनाएंगे, मज़े का नान बनेगा। और एक और बात इससे ये होता है कि आप जितने मर्ज़ी ज़्यादा नान रेडी कर सकती हैं, ठीक है। अगर एक नान लेके आएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, अब तो 40-50 रुपये का नान है बाज़ार में, ये इससे भी महंगा होगा। मज़े के नान आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जब आप अपनी कैंटीन में खाया होगा आपने, कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको वो ज़माना याद आ जाएगा मेरा ये नान देखकर। फिर आप ज़रूर अपने घर में अपनी फैमिली वालों को बना के देंगे। बच्चे बहुत शौक़ से ये खाते हैं तला हुआ नान। अब ये मेरे पास जो 7 मसाले हैं, ये आप याद रखिए, ये 7 मसाले इसमें जाएंगे। मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, हल्दी, अजवाइन और नमक, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो मसाले हैं ना, ये एवरी टाइम घर में किचन में ज़रूर होती हैं। ये कोई ऐसा किचन नहीं होगा जहाँ पे आपको ये मसाले ना मिलेंगे। ये आम मसाले हैं जो हर घर में होते हैं, ठीक है। कसूरी मेथी आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाती है।
और बहुत ही ये सस्ती होती है। तो इसको घर में ला के इसको अच्छी तरह पहले आप चुन लें। चुन के तो फिर इसको थोड़ा बहुत इसमें जो भी मट्टी वगैरह हो वो निकाल लें। तो फिर इसको किसी टाइट बॉक्स में डाल के रख लें। ठीक है, अब इसको पहले इस तरह मिक्स करना है। अब इसको मैं हैंड के साथ ही मिक्स करूँगी। अब ये मेरे पास धनिया है, ये ज़्यादा सारा डालते हैं। हरा हरा धनिया, बहुत ही मज़े के नान रेडी। इसी तरह मिक्स करके अब इसमें मैं स्लोली वाटर डालूंगी। एक ही मरतबा वाटर नहीं डालना। अगर आपने एक ही मरतबा वाटर डाल दिया तो हमारा जो बेसन आलू का जो मवाद है ये बहुत पतला हो जाएगा। इसका मवाद इस तरह बनाना है जिस तरह पकौड़ों का होता है, लेकिन पकौड़ों से थोड़ा सा पतला रखना है। ठीक है, इसी तरह स्लोली वाटर डालती जाऊंगी और बना लूँगी। मैंने ये नान बहुत मरतबा घर में बनाए हैं, लेकिन इसकी जो वीडियो है ना मैं आज बना रही हूँ। मेरे बच्चे ना बहुत शौक़ से खाते हैं हमारी फैमिली में इसको। मैं क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं। जो चीज़ जल्दी किचन में रेडी हो जाए उसकी तो क्या ही बात है। और मज़े की भी है और ये रेसिपी और जल्दी बनने वाली है। ये नहीं होगा कि अब आप भी आज के बाद मेरी इस रेसिपी से नान को खुद ही घर में रेडी करेंगे। आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बाज़ार में नान ये बहुत ही महंगा है। नान को तलने से पहले मैं दो रायते आपको बताती हूँ जो कि गर्मा गर्म नान के साथ हम खाएंगे। क्योंकि जब नान हमारे गर्मा गर्म रेडी होंगे तो इससे पहले रायते का बनना बहुत ही ज़रूरी है। दो रायते कौन से हैं? एक मैं बनाऊंगी चाट मसाले वाला रायता और एक मैं बनाऊंगी पुदीना धनिया और हरी मिर्च वाला रायता। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है पाउडर मसाले जिसकी मैंने रेसिपी पहले ही अपने चैनल पे दी हुई है। तो इसमें से मैंने लेना है ये ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये पहले से बना के मसालों को रखते हैं ताकि जब हम किचन में कोई काम कर रहे हों तो हमारे काम में आसानी हो जाए और काम जल्दी हो जाए। देखिए मैंने पहले से ये मसाले रेडी किए हुए थे, तो उसमें से मुझे भुना कुटा ज़ीरे की ज़रूरत पड़ी आज रायता बनाने के लिए, तो मैं अब वो बनाने लगी हूँ। ठीक है, अब इसमें आधी चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा और आधी ही चम्मच इसमें जाएगा। दो किस्म का रायता है, दोनों ही बहुत ही मज़े के रायते बनते हैं। अगर आपने मेरा ये लहसुन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, अजवाइन का पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं। जब भी मैंने कोई काम करना हो इसी तरह मैंने एक ही बॉक्स में ये सारे मसाले रखे हुए हैं और मुझे आसानी हो जाती है, मिल जाती है आसानी के साथ। और ऊपर से मैंने ये लिख कर रखा हुआ है, इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती मसाले ढूंढने में भी, और हम जल्दी से अपने मसाले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसमें ये मेरे पास है चाट मसाला। ठीक है, ये इसमें डालूंगी। दोनों ही रायते का अलग अलग जायका है, अलग अलग टेस्ट है, मज़े के बनेंगे। और इसमें मैं ये आधी चम्मच नमक डालूंगी और ये मेरे पास है धनिया, सब्ज़ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, इसकी चटनी है, ये इसमें डालूंगी। और इसमें भी आधी चम्मच नमक की जाएगी। आ रहा ना मज़ा देखने का रायते को। बहुत ही ज़बरदस्त रायता रेडी हो गया है। ये देखें सब्ज़ सब्ज़ सा हरी चटनी वाला रायता। इसमें हम दही थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दही और डालेंगे इसमें।
कुछ जो होते हैं ना फैमिलीज में बच्चे, वो सब्ज़ रायता पसंद करते हैं, और कुछ जो होती है ना ये रेड वाला, ये चाट मसाले वाला रेड रायता। इसमें भुना कुटा ज़ीरा, नमक और चाट मसाला और दही। दही को पहले फैल लेना है, तो फिर रेडी करना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए इनको बनाया है ताकि हम गर्मा गर्म नान जो है ना वो खा सकें। चले जी, इसको मैं अब साइड पे रख देती हूँ। और अब हम अपने, ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, तो आप कोई और भी ऑयल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सरसों का ऑयल, हम ज़्यादा सरसों का ऑयल ही यूज़ करती है। मैं इसी में इनको तलूँगी नान को। मैंने इसको 5 मिनट का रेस्ट दिया है बेसन को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि नान को कैसे तलना है। चलिए जी, अब हम नान को तलते हैं। इसके लिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है, और इसे ज़्यादा भर के नहीं लेना, यानी कि हाफ़ कढ़ाई लेनी है, ठीक है। हाफ़ तेल डालना है। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, इसमें बहुत अच्छे नान बनते हैं, ज़बरदस्त बनते हैं। बाज़ार में भी ज़्यादा सरसों के तेल में ही नान बनाई जाती हैं। अब ये मेरे पास जो मैंने ये मवाद बनाया था, इसमें से मैंने थोड़ा सा ये परात में डाला है, थोड़ा सा और डालूँगी। ये क्यों डालते हैं, इस तरह हमारे नान जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डाल के इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, आधा गिलास से भी कम। ये इस तरह इसको हमने मिक्स कर देना है, यानी कि ये हमने पानी वाला बेसन बनाना है थोड़ा सा, ताकि हम नान का जो ये जो साइड है ना नान की, ये जो दूसरी साइड, इस पर ये मैंने नान मंगवाए हैं, ठीक है। ये नान जो है ना इन पे बेसन लगाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसकी बैक साइड है ना, ये हम इसमें रखेंगे पानी वाले में। ये जो पानी वाला बेसन है ना इसमें रखेंगे। तेल को मैंने गर्म कर लिया है। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस दरमियाना ही करना है, ठीक है। ये जो सीधी साइड है ये नहीं रखनी, ये जो बैक साइड है ना ये हम इसमें रखेंगे परात में, पानी वाले बेसन में, ठीक है। ये रख दी, ठीक है। अब ये जो साइड है इसके ऊपर हम बेसन लगाएंगे। इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। अगर तो आपने ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर दरमियाना ही लगाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। इस तरह फिर बेसन जो है ना वो कच्चा ना रहे, इसलिए इसकी थोड़ी सी पतली ही तय रखते हैं। आ रहा है ना मज़ा देखने का। आसानी के साथ घर में ही मज़े मज़े के नान रेडी होने लगे हैं। बस इतना ही लगाएंगे और इस बेसन को हम फैला लेंगे। ये वही परात है जिसमें मैंने पहले बेसन को मिक्स किया था, तो वही रहने देना, दूसरा पॉट नहीं आपने लेना, ठीक है। देखिए ना आप, ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, थोड़ा सा किनारों पे भी लगाना है। इस तरह बहुत ही नरम नान बनते हैं। आप नीचे पानी वाला बेसन लगा देना, बहुत मज़े के नान बनेंगे। आप देखना तो सही, बनते कितने अच्छे होंगे। अब हमने ये वाली जो साइड है ये नीचे करनी है, और ये जो बेसन वाली है ये ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह इसको हमने आसानी के साथ ऐसे डाल देना है। डाल दिया ना, थोड़ी सी आंच तेज़ कर देनी है। जब नीचे से ब्राउन हो जाए फिर इसको इस तरह नीचे कर देना ऑयल में। अब देखिए नीचे से ब्राउन हो गया है,
अब इसको हम पलट लेंगे। इसको हम छाननी वाले पॉट में निकालेंगे। मेरे पास छाननी वाला पॉट है, इसमें निकालूंगी नान को। देखिए कितना अच्छा बना है, ज़बरदस्त मज़े का नान। अच्छा नान। अब मैं दूसरा नान रेडी करती हूँ। कितना अच्छा बन गया है। जब भी इसको बनाते हैं छानी वाले पॉट में ही डालते हैं, पीछे से भी, ताकि इसके अंदर जो ऑयल है ना वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, अब हम दूसरा नान रेडी करेंगे। ये इसको भी ऐसे लगाना है। माशाल्लाह नान हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसको रायते के साथ कैसे सर्व करती हैं। चलें जी, मैंने अपना नान को प्लेटर में डाल लिया है और रायता भी साथ हमने रख लिया है। तो अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है नान। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना है। यकीन जाने इतना मज़ेदार है कि जब आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसी तरह मुझे कमेंट्स करके बताते रहें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है और फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में मिलूँगी, अच्छी सी रेसिपी लेकर दोबारा मैं आऊँगी। तो आपने इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।